आज मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम और पाकिस्तान का हाल देखकर अब पूरे भारत में देशभक्ति का ज्वार है। हर जगह तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे रहे हैं, हर जगह भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। मैं जहां जहां ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। मोदी ने यह भी कहा, सिर्फ भारत माता की जय कहने से काम नहीं चलेगा, अब हर हिंदुस्तानी को देश के विकास में भागीदारी निभानी होगी। मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब जन आंदोलन के जरिए आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अब भारत के 140 करोड़ लोगों को अपनी शक्ति, अपनी ताकत दुनिया को दिखानी है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना होगा, विदेशी सामानों का त्याग करना होगा। मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर कहा, भारत के कंज्यूमर मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स की भरमार है, अब तो भगवान की मूर्तियां भी बाहर से आ रही हैं। मोदी ने कहा, अगर लोग तय कर लें कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे तो विकसित भारत का मिशन 2047 से पहले ही पूरा हो जाएगा। भारत कुछ ही वक्त में दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब यह ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी है
जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि ये छोटी आंख वाले गणेश जी कहाँ से आते हैं, पूजा की सामग्री कहाँ से आती है, हमारे टॉयज कहाँ से आते हैं। चीन ने घटिया और सस्ते प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया भर के बाजार पर कब्जा किया है। मैंने कई रिपोर्ट्स देखी हैं और उनके मुताबिक हमारे देश में 62% लोग रोजमर्रा की जिंदगी में चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। 62%। देश भर में जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें से 55%, 55% चाइनीज होते हैं। सेलफोन, टीवी, ब्लूटूथ, खिलौने सब चाइनीज हैं। कपड़े भी चाइना से आ रहे हैं। होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, गणेश चतुर्थी हो, पूजा का सामान, भगवान की मूर्तियां चाइना से आती हैं। सजावट का 35%, 35% सामान चीन से आता है। भारत चीन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दें तो चीन की अकल ठिकाने आ जाएगी। मार्केट में चीन के प्रोडक्ट्स की भरमार को अमेरिका ने भी महसूस किया है। इसीलिए ट्रंप ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर इतना टैरिफ लगा दिया कि अमेरिका के लोगों के लिए वो अनवायबल हो जाए। हमारा चीन से लड़ने का तरीका अलग है।